तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो में। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times। तो बेटा आपको ना पहले स्टेटमेंट को जरा ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है 7 years ago, यानी कि पास्ट की बात कर रहा है। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं कि भाई लेट अस एज्यूम आफ्ताब्स प्रेजेंट एज, जो प्रेजेंट एज है उसकी प्रेजेंट एज उसको हम ले लेते हैं x। ठीक है, प्रेजेंट एज को हमने ले लिया है x। और ऐसे ही उसकी जो डॉटर की प्रेजेंट एज है बेटा, डॉटर्स प्रेजेंट एज, ठीक है, प्रेजेंट एज उसको हम ले लेते हैं y। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके ऊपर जो भी हमारी कंडीशन है उसको यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। अभी कह रहा है 7 years ago, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि यहाँ पर जो बात कर रहा है वो x, यानी कि मान लो इसकी प्रेजेंट एज x है, तो ओबियसली 7 साल पहले क्या एज होगी, x - 7 हो जाएगी, है ना। यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको x - 7। ठीक है, ये हो गई आफ्ताब की कब हो गई, 7 years पहले, तो 7 साल पहले ये वाली एज हो गई। तो यहाँ पर जो रहेगा डॉटर्स की एज कितनी रहेगी 7 साल पहले, वो हो जाएगी y में से 7 माइनस हो जाएगा ओब्वियसली, है ना। डॉटर्स एज हो गई वाली। अब यहाँ पर बढ़ते हैं, ये क्या कहना चाह रहा है, देखो ये कह रहा है आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। ठीक है, तो यानी कि आफ्ताब जो है, यानी कि x - 7 वो इक्वल है किसके, देखो x - 7 इक्वल है बेटा 7 times ऑफ y - 7, यानी कि 7 साल पहले जो उसकी डॉटर की एज थी, दैट मीन्स y - 7, राइट। तो y - 7 जो थी डॉटर की एज जो यहाँ पर है, ठीक है, y - 7, तो उसकी एज से जो है यहाँ पर ये कितना हो गया, ये 7 टाइम्स है, यानी कि इसलिए हमने इसको यहाँ पर 7 से जो है मल्टीप्लाई कर दिया उसकी डॉटर की एज से एट दैट पर्टिकुलर टाइम, राइट। तो अगर हम इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन निकल के आ जाती है, राइट। तो हम उसको सिंप्लीफाई यहाँ पर कर लेते हैं। सो दिस इम्प्लाइज x - 7 इक्वल्स टू 7y - 49, वेरी सिंपल, राइट। तो अब यहाँ पर हम इसको एक 2 वेरिएबल इक्वेशन यहाँ बना लेते हैं। इसको x - 7y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखो -49 और +7, राइट। तो ये कितना हो गया, -42 हो गया। तो यहाँ से हमारी जो है बेटा ये फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से निकल के आ जाती है, राइट। तो यहाँ से हमारी फर्स्ट इक्वेशन निकल के आ जाती है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको एक बार हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हमें बाद में ईजी रहेगा इसको ढूंढना। ठीक है, तो ये हमारी जो है फर्स्ट इक्वेशन यहाँ निकल गई है। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड कंडीशन जो इसने दे रखी है क्वेश्चन में, राइट। तो सेकंड इक्वेशन को भी देख लेते हैं। अभी क्या कह रहा है, देखो आल्सो 3 years, यहाँ पे देखो आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, राइट, फ्रॉम नाउ। तो फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। तो अगर हम बात करते हैं आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, तो x की जो एज होगी बेटा, यानी कि 3 साल बाद, वो क्या हो जाएगी, x + 3 हो जाएगी ओब्वियसली। और डॉटर की जो एज हो जाएगी 3 साल बाद, वो क्या हो जाएगी, y + 3 हो जाएगी, वेरी सिंपल। ठीक है, तो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। तो यानी कि जो x + 3 है, यानी कि आफ्ताब की एज जो 3 साल बाद होगी वो कितनी हो जाएगी, 3 times, यानी कि थ्राइस ऑफ y + 3 हो जाएगी, वेरी सिंपल। ठीक है बेटा, तो यहाँ से हमें एक और इक्वेशन निकल के आ जाएगी, वो होगी, इसको हम लिख लेते हैं x + 3 इज इक्वल टू 3y + 9, राइट। सो दिस फर्दर इम्प्लाइज x - 3y इक्वल्स टू 9 - 3, राइट, 9 - 3 विच इज इक्वल टू 6। तो ये हमारी जो इक्वेशन है बेटा ये हो गई सेकंड इक्वेशन, वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन जाती है। इसको भी हम हाईलाइट यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर हाईलाइट कर लेते हैं, ये हो गई सेकंड इक्वेशन, राइट। अब हम क्या करते हैं बेटा, अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को यहाँ सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पर बेटा हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार और, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो
इसको इसी से लिख लेते हैं हम, x माइनस 7y इज इक्वल टू -42, ठीक है। और यहाँ आ गया आपके पास x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, राइट। तो इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, वेरी सिंपल, क्योंकि x देखो दोनों पॉजिटिव है, तो अगर माइनस करेंगे तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको माइनस कर लो, इसको माइनस कर लो, वेरी सिंपल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस माइनस ये वाला प्लस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये वाला कैंसिल आउट हो जाता है x, तो यहाँ क्या हो गया, देखो -7 और 3 -4y हो गए, ठीक है, इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा -48 हो गए, है ना, क्योंकि यहाँ पे -6 हो जाएगा ये, तो ये हो गया आपका -48 बेटा। सो दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे देखो दोनों नेगेटिव है, दोनों पॉजिटिव कर दो, तो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 48/4 विच इज इक्वल टू 12, राइट। तो यानी कि डॉटर की जो प्रेजेंट एज आ गई वो 12 ईयर्स आ गई बेटा, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी इक्वेशन में, लेट अस से कि हम फर्स्ट इक्वेशन है पुटिंग y इज इक्वल टू 12 इन 1, इन फर्स्ट इक्वेशन में हम इसको डाल देते हैं, तो हमारे पास देखो क्या आएगा, देखो x माइनस 7y, y कितना हो गया 12 हो गया, इक्वल्स टू कितना है हमारे पास -42 है बेटा, वेरी सिंपल। सो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x मिल जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया -42 और प्लस हो जाएगा यहाँ पे कितना, देखो 12 इंटू 7 कितना हुआ 84, राइट। तो यहाँ पे 84 आ गया, तो यहाँ कितना बचेगा, तो 42 प्लस 42 84 हो गया, वेरी सिंपल। तो ये 42 हो गया, तो x जो हो गया आपका कितना हो गया, x हो गया 42 और यहाँ से आपको y मिल जाता है, ठीक है, y आपको यहाँ पर मिल जाता है ये वाला y इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, देखो x 42 हो गया तो y इज इक्वल टू 12 हो गया, तो ये हमारा जो है आंसर आपका आ जाता है। यानी कि आफ्ताब की जो एज हो गई वो हो गई 42 ईयर्स और डॉटर की एज हो गई 12 ईयर्स। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं कि हम इसको कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट इसको करेंगे, राइट। तो हमारे पास इक्वेशन है x माइनस 7y इज इक्वल टू -42 बेटा, वेरी सिंपल, ठीक है। तो हम यहाँ पर टेबल बना लेते हैं, हम यहाँ पर, ठीक है, टेबल हमने यहाँ पर बना लिया है। तो इसको यहाँ पर x लिख लो और इसको यहाँ पर y लिख लो आप, ठीक है। तो हम 3 पॉइंट यहाँ पर जो है एज्यूम कर लेंगे। तो इजी से कोई भी पॉइंट हम यहाँ पर एज्यूम कर सकते हैं, राइट। जैसे कि मान लेते हैं हम कि x को ले लेते हैं, हम एक 0 पॉइंट लेते हैं, राइट, x 0 ले लेते हैं और एक x ले लेते हैं हम -1, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ हम ऐसा पॉइंट ले लेते हैं जिससे कि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पे ये 7 का ही मल्टीपल रहे। तो यहाँ पर अगर हम मान लो -7 ले लेते हैं, तो यहाँ पर अगर हम -7 लेंगे या 7 लेंगे या -7 लेंगे, ठीक है। तो -7 लेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर आके ये इससे 42 से 7 माइनस हो जाएगा, है ना, तो भी 7 का मल्टीपल रहेगा, राइट। और अगर हम यहाँ पर +7 लेते हैं, देखो हम +7 लेके देखते हैं पहले हमारे पास, देखो क्या आएगा, देखो +7 लिया हमने एक और एक -7 ले लिया, ठीक है। तो ये इजी से पॉइंट हम ले लेते हैं, हमने ऐसा क्यों लिया, देखो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, x माइनस 7y है, देखो बेटा ध्यान से, ठीक है। आपको पॉइंट कैसे एज्यूम करने हैं ये भी क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज आपको ना बहुत टाइम लग सकता है फिर उसके अंदर सॉल्व करने में। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने x को 0 लिया है, ठीक है। तो उससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, -7y इज इक्वल टू -42। तो यहाँ से देखो ये प्लस हो गया आपका, तो y सिंपली आपका क्या आ गया, y इज इक्वल टू 6 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 0 पे 6 लिख लेंगे, ठीक है। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हमने देखो 7 क्यों लिया, अब देखो यहाँ पर हमने लिया x की वैल्यू 7, तो यहाँ पर ये हो गया 7 माइनस 7y इज इक्वल टू -42, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया -7y इज इक्वल टू -42 और -7 विच इज़ -49 बेटा। देखो अभी 49 जो है वो 7 से डिवाइड हो जाएगा इजीली, है ना। तो -7y, इसको ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 49/7 आ गया, तो विच इज़ 7, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास +7 था तो ये 7 हो जाएगा, राइट। और अब देखो -7 अगर हम लेते हैं तो देखो फिर से देखो -7 लिया हमने, तो -7 माइनस 7y इज इक्वल टू -42। तो यहाँ से क्या हो गया, -7y इज इक्वल टू -42 और +7 बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना बन जाएगा, देखो ये बन गया आपका -35, वेरी सिंपल, राइट। अब देखो ये भी क्या है, 7 का मल्टीपल है, तो यहाँ पर हमारा y इज इक्वल टू 35/7 विच इज़ 5। तो यहाँ पर भी देखो डिवाइड हो गया, तो यहाँ पर भी हमारी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 5 आ गई, राइट। तो हम देख रहे हो कितना इजीली हमारे पॉइंट्स यहाँ से निकल के आ जाते हैं। तो अब इसको क्या करते हैं, इसको यहाँ पर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की यहाँ पर कोशिश कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार हम इसको बनाते हैं, देखो
ये हमारा वाई एक्सिस हो गया और ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमने x के जो पॉइंट लिए हैं वो तो है, एक तो 0 है, ठीक है, यहाँ पर 0 हो जाएगा ये। और हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा -7 है वो ये है। आप इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ भी कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि मान लो ये -1 है, -2 है एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर आते आते -7 हो जाएगा ये। तो ऐसे ही यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 यूनिट्स हो गया, ये 3 यूनिट्स हो गया, और आगे चलते चलते यहाँ पर कहीं 7 यूनिट्स मान लेते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये हमारा बन जाता है। y पर क्या है 6, 7 और 5 है बेटा पॉजिटिव में, ठीक है। तो हम y पर भी हम क्या कर लेते हैं, देखो y पर हम ले लेते हैं, इसको ले लिया हमने 1, इसको ले लिया हमने 2, ठीक है, इसको ले लिया 3, इसको ले लिया 4, यहाँ पर आ गया 5, ठीक है, और यहाँ पर आ गया हमारा मान लो ये 7 ले लेते हैं सीधा, है ना, 7 ले लेते हैं, 6 भी है हमारे पास, ठीक है, तो 6 भी ले लेते हैं इसको, तो ये 6 हो गया हमारे पास, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको प्लॉट कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पर प्लॉट कर लेते हैं। तो देखो x जब हमारा 0 है तो y की वैल्यू कितनी है बेटा, x अगर हमारा 0 है तो y 6 है हमारे पास, तो x 0 है तो y 6 है, तो हमारा एक पॉइंट जो रहेगा वो ये बन जाता है, ठीक है, ये वाला पॉइंट बन गया है। अब ऐसे ही दूसरा क्या है हमारा, x अगर 7 है तो y भी 7 है, देखो x अगर 7 है ये रहा, तो y भी हमारा 7 है। तो इसको हम जब ग्राफ पे लेंगे बेटा, तो इसको ग्राफ पे आपको ये दिख जाएगा नंबर। तो यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे डॉटेड लाइन डाल देता हूँ, और ये जो आएगा यहाँ से परपेंडिकुलर हम ड्रॉप करेंगे इसके ऊपर, ठीक है, ऐसे करके। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है दोनों की दोनों लाइनें, तो ये जो पॉइंट रहेगा वो हमारा हो गया 7,7, वेरी सिंपल, ठीक है बेटा। तो ये पॉइंट आ गया हमारा, और एक पॉइंट आ गया था ये वाला, ठीक है, ये वाला पॉइंट आ गया। अब दूसरा क्या है, x -7 है तो y हमारे पास 5 है, तो y ये रहा 5 हमारे पास, ठीक है। तो इसके ऊपर भी हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और एक यहाँ से हम एक इसके ऊपर लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर। तो ये जो पॉइंट आएगा, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट को कहेंगे -7,5 बेटा, वेरी सिंपल। तो ये जो पॉइंट आ गया हमारा, ये आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इस लाइन को बेटा, इस लाइन को हम क्या कर लेते हैं, इन लाइंस को हम ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, ठीक है, इसको ज्वाइन किया हमने, ठीक है, इसको ज्वाइन कर लो, देखो ये यहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा ऑब्वियसली, और एक जो है आपकी लाइन यहाँ पर बन जाती है, ठीक है। तो ये बेसिकली स्ट्रेट लाइन हो गई, यहाँ पर थोड़ा सा फ्री हैंड ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, तो उसकी वजह से आपको यहाँ से लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको ये लाइन आपकी मिल जाती है, और इस लाइन पर हम क्या लिखेंगे ये भी ध्यान रखना है अपने एग्जाम में। तो यहाँ पर आप लिखोगे x -7y इज इक्वल टू -42, ताकि जो है एग्जामिनर होगा उसको पता लग जाएगा कि जो लाइन है हमारे पास वो ये लाइन है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये इसका जो x -7y इज इक्वल टू -42 है, इसका हमने प्लॉट कर लिया है ग्राफ पर। अब हम जो है दूसरी इक्वेशन बेटा उसको भी यहाँ पर हम प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। अब जो दूसरी इक्वेशन है बेटा वो हमारी क्या है, x -3y इज इक्वल टू 6 है, ठीक है। उसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, x -3y इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। अब इसको भी क्या है, हम पहले क्या कर लेते हैं, एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, जैसे हमने पिछले पार्ट में करा था। तो यहाँ पर हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, और इस टेबल पर भी हम क्या करते हैं, x और y जो है आपके कंपोनेंट ले लेते हैं, x और y, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर भी हम इजी पॉइंट ले लेते हैं, जैसे कि मान लो x हमने क्या ले लिया, x 0 ले लिया हमने, ठीक है, और एक हम ले लेते हैं x की वैल्यू -3 और एक ले लेते हैं +3 बेटा, वेरी सिंपल, ठीक है। अब इससे हमें क्या एडवांटेज मिलेगा, देखो x -3y इज इक्वल टू 6 हम यहाँ पे लिख लेते हैं फटाफट से। तो x अगर हमने 0 डाला, ठीक है, x हमने 0 डाला, तो यहाँ से हमारे पास देखो y की वैल्यू निकल के आ गई, y इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 से इससे डिवाइड हो जाएगा यहाँ से, है ना, 3 से डिवाइड हो गया, तो 6/3 2 हो गया, और ये माइनस जो है वो यहाँ लग जाएगा, तो y -2 आ गया। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई, -2 लिख देंगे हम। ऐसे ही अगर x अगर हमारे पास -3 है, तो x अगर -3 है, -3 -3y इज इक्वल टू 6, तो यहाँ से हमारे पास कितना निकल के आएगा, देखो -3y, तो यहाँ पे गया तो ये 9 हो गया, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -3 आ गई ओब्वियसली, है ना। तो y इज इक्वल टू -3 यहाँ पर आ जाता है, तो यहाँ -3 लिख लो आप। और x अगर 3 है आपके पास, देखो 3 -3y इज इक्वल टू 6, तो -3y इज इक्वल टू 6 - 3 इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू -1 हो गया बेटा, ठीक है। तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना हो गया, -1। तो यहाँ पर हमारे पास तीनों पॉइंट आ गए हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको ग्राफिकली प्लॉट यहाँ पर कर लेते हैं। तो देखो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या निकल के आएगा, इसको देख लेते हैं। देखो फटाफट से जो है पॉइंट्स ले लेते हैं और इसको ग्राफ को हम यहाँ ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है।
तो ये हो गया एक्स एक्सिस हो गई हमारे पास, यहाँ पे लिख लो आप, और ये हो गया आपकी वाई एक्सिस, ये नेगेटिव साइड है तो वाई डैश कर लो, और इसको भी आप वाई एक्स डैश लिख लो, सॉरी एक्स डैश, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया 0 पॉइंट हो गया ऑब्वियसली। तो यहाँ पर हो गया -2 -3 -1 चाहिए, यानी कि वाई जो है वो हमें नेगेटिव साइड से चाहिए, तो इसको यहाँ पे लिख लो -1 -2 और -3 बेटा, ठीक है। और यहाँ पर भी आप लिख लो 1 2 3, क्योंकि ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पे आप ऐसे लिख लो 1 2 3 टाइप्स। अब और एक चाहिए हमें पास एक्स की चाहिए -3, तो यहाँ -3 लिख लो एक्स को, और एक यहाँ +3 लिख लो, ठीक है। बाकी भी आप पॉइंट डालने पड़ेंगे आपको एग्जाम में, ठीक है। ऐसा नहीं आप इसको ऐसे छोड़ दोगे, तो मैंने ऐसे ही समझाने के लिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आपको यहाँ पे ऐसे लिखना होगा, जैसे मैं अब बना देता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो ये आपका बन गया है। तो यहाँ पर आपको एक्स अगर 0 है तो वाई कितना है आपके पास -2, तो इस पॉइंट को हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा हाईलाइट करने की यहाँ कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। देखो x अगर है आपके पास 0 तो y -2 है, तो x आपके पास हो गया 0, ये रहा, ठीक है। और y की वैल्यू कितनी होगी -2 होगी, तो ये एक पॉइंट आपके पास आ जाता है, ठीक है बेटा। तो ये एक पॉइंट आ गया। अब दूसरा क्या है, x -3 है तो y भी -3 है, तो x आपका ये रहा -3, तो y भी आपके पास ये रहा -3, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाता है, तो ये एक पॉइंट आपके पास एक और आ गया, ठीक है। अब क्या है, x 3 है और y -1 है, तो x 3 ये रहा आपके पास, ठीक है। और y कितना है आपके पास, y -1 है, तो y -1 है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट आ गया। तो x कितना है यहाँ पर, x है 3 और y -1 है, तो ये एक पॉइंट आ गया आपके पास। और ये कितना है 0 और -2, तो x 0 है तो ये -2 है आपके पास। तो यहाँ पर ये एक -3 एक पॉइंट यहाँ पे डाल लेते हैं, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, अब इन तीनों पॉइंट को यहाँ पे सिंपली आपने क्या करना है, इसको ज्वाइन कर देना है आपने। ये यहाँ पर गया, ये फ्री हैंड है तो थोड़ा सा ऐसा होगा, आपकी स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपकी पॉइंट बन गया। तो अब इस लाइन की जो इक्वेशन हम डालेंगे यहाँ पे, देखो लाइन की इक्वेशन जो हम डालेंगे वो क्या डालेंगे, x - 3y = 6। तो ये आपको डालनी है एग्जाम में, ध्यान रखना आपने, ठीक है। x = -3y, तो ये आपका जो है ग्राफ यहाँ पर प्लॉट हो जाता है, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 इस एक्सरसाइज का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो का बेटा, इस एक्सरसाइज का। और द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, जो क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बायस 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर लेट अस अज्यूम फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, तो वैसे ही यहाँ पर हम करने की कोशिश कर लेते हैं। तो यहाँ पर लेट अस अज्यूम बेटा कि जो बैट का है ना, जो बैट का कॉस्ट है वो ले लेते हैं, बैट का कॉस्ट, ठीक है। बैट = x ले लेते हैं, ठीक, कॉस्ट ऑफ बैट। ये आप लिख लेना, थ्योरी थोड़ी सी है ना, कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ 1 बैट, ठीक है। ऐसे हम लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ बॉल, कॉस्ट ऑफ बॉल कर लेते हैं, y ले लेते हैं, वेरी सिंपल। तो अभी कह रहा है कि देखो 3 क्या है, 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स, यानी कि 3 × x + 6 × y = कितना होगा टोटल अमाउंट 3900, ठीक है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर हम इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है। तो पहली इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, 3x + 6y = 3900 बेटा, राइट। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर देखो 3 कॉमन आ रहा है सब में से, तो 3 से डिवाइड कर दो इसको, है ना, पूरी इक्वेशन को। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, x + 2y = 1300 बेटा। तो ये आपके पास जो है पहली इक्वेशन यहाँ बन जाती है, ठीक है। तो हम करते हैं शी बाइज अनदर बैट एंड 3 more बॉल्स। तो इसका मतलब है उसने एक बैट लिया तो ऑब्वियसली x होगा, और 2 बॉल्स अगर लिए हैं तो 2 × y हो जाएगा, ठीक है। उस इन सब की जो कॉस्ट है वो क्या हो जाती है बेटा, वो कह रहा है 1300 रुपीज़ आपको यहाँ पर उसकी कॉस्ट आपको यहाँ पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें पूछा गया है कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो बेटा हमने जो इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे लिखा है और इक्वेशन नंबर 2 लिखा है, तो वो हमारा जो है हमने इसको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट यहाँ कर दिया है, राइट। तो अगर हम यहाँ पर इसको देखेंगे तो ये एल्जेब्रिकली इसको रिप्रेजेंट कर लिया है इक्वेशन नंबर 1 और 2 को। अब ये कह रहे हैं हमें ज्योमेट्रिकली यानी कि ग्राफिकली भी इसको रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या कर लेते हैं बेटा, इक्वेशन नंबर 1 के लिए, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 के लिए यहाँ पर हम ग्राफ बना लेते हैं, x + 2y = 1300, राइट। तो उसके लिए हम ग्राफ बना लेते हैं जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, तो वैसे ही यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, देखो यहाँ पर हम फिर से प्लॉट कर लेते हैं इसको, ठीक है। x और y की वैल्यू ले लेंगे आप, तो यहाँ पे ले लो x और यहाँ ले लो आप y, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो इजी पॉइंट हमने लेना है, जैसे हमने पिछली बार लिया था, बिल्कुल इजी यहाँ पर हमने पॉइंट जो है वो लेना है। जैसे कि x मान लो हम ले लेते हैं 0, ठीक है बेटा।
तो x एक तो हो गया 0 हमारे पास, और दूसरा x हम ले लेते हैं लेट अस से कि यहाँ पर 2 से जो डिवाइड हो रहा हुआ है ना, क्योंकि 2y है तो 2 से कुछ भी डिवाइड हो सकता है, तो यहाँ पे इजीली आप यहाँ पे क्या करो 10 ले लो, है ना, 10 ले लो और एक -10 ले लो, ठीक है, तो दोनों हो जाएंगे। तो x अगर हम 0 डाल रहे हैं, देखो x अगर हम 0 डाल रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा 0 + 2y, सॉरी 0 + 2y इज इक्वल टू 1300। तो y कितना आ गया आपके पास 1300/2, तो ये कितना हो जाएगा 2 6 12 और 2 5 10 650, वेरी सिंपल। तो 650 यहाँ लिख लीजिए आप, ठीक है। यहाँ पे यूनिट्स बढ़ी आएंगी, ध्यान रखना है आपने इसको, और उसी के हिसाब से आपने ग्राफ जो है प्लॉट करना है। तो यहाँ पे देखिए x क्या है, यहाँ पर x 10 है, तो x अगर 10 है तो y आपके पास क्या हो जाएगा, देखो 10 लिख लो आप यहाँ पे, 10 + 3y इज इक्वल टू 1300 है। तो यहाँ से आपको 3y इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 1300 - 10 कितना होगा 1290, ठीक है। 2y सॉरी 2y 3y क्यों लिख रहा हूँ मैं इसको बार बार, तो 2y, तो y कितना हो गया यहाँ पे हो गया 2 6 12, 2 4 8 और 2 5 10, यहाँ पे 645 आ गया, तो आप इसको 645 लिख लो, ठीक है। तो जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा 1300 में से, है ना, तो 1310 हो जाएगा ये। तो यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी, जो सेकंड वाला पार्ट है, वो हो जाएगा आपके पास 2y इज इक्वल टू 1310, ठीक है। तो यहाँ से जो y आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1310 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 6 12, 2 5 10 और 2 5 10, तो 655 यहाँ पर हो गया आपके पास 655, वेरी सिंपल, ठीक है। तो जब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, तो इस वाले डाटा को ध्यान से आपने करना है, क्योंकि यूनिट जो है यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ पर थोड़ी बड़ी यूनिट्स हैं, राइट, इसको ध्यान रखना है आपने। तो यहाँ पर x अगर 0 है तो y बड़ा है यूनिट, राइट, तो y के अंदर आप क्या ले सकते हो, अब यहाँ पर 100 यूनिट से ले सकते हो या 200 से ले सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं लेटर से y पर हम ले लेते हैं 200, 400, 600, ऐसे करके आप इसको ले लीजिए, ठीक है। तो 800, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला वैसे, ठीक है, क्योंकि आपने स्ट्रेट लाइन आपको यहाँ पे शो करनी पड़ेगी एक बस। तो यहाँ पर और x की वैल्यू क्या है 0 10 और -10 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं x, ये है -10 और यहाँ पर +10 है, ठीक है, तो ये +10 हो गया। तो x अगर 0 है तो y 650 है बेटा, तो x अगर 0 है तो y 650 है। तो यहाँ पर दूसरा कलर हम कोई चूज़ कर लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। देखो x अगर 0 है तो y कितना है आपके पास 650, तो यहाँ पर आ गया कोई पॉइंट एक, ठीक है। तो इस पॉइंट को हमने हाईलाइट कर लिया। तो x अगर 10 है तो y 645 है, तो x अगर 10 है ये रहा, तो y कितना है आपके पास 645 है। तो इसे हल्का सा नीचे आपको यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पे शो कर देना है बस, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आ गया आपका, तो ये आपके पास मिल जाता है, ठीक है। एक पॉइंट आपको ये मिल गया और एक पॉइंट आपको ये मिल गया। और दूसरा पॉइंट क्या है, x अगर -10 है तो y 655 है, x अगर -10 है तो y कितना है बेटा 655 है। तो आपके पास यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर उससे थोड़ा सा ऊपर मिलेगा, ऑब्वियसली 650 से ऊपर है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ मिल जाता है। तो आपकी जो लाइन जा रही है वो देखो ये जा रही है, ठीक है। तो ये लाइन आपकी चली गई है, इसको ज्वाइन किया हमने, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आया था, एक इसको हाईलाइट अप कर लो कितना था ये, है ना। तो ये जो पॉइंट था आपके पास x 10 था, ऐसे आप लिख लोगे, और ये y कितना है 645 है। और ये जो पॉइंट है आपके पास, इसको आप लिख लो, ये कितना था आपके पास -10 और 655, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख लो। तो और ये जो लाइन की इक्वेशन है वो भी आपने लिखनी पड़ेगी, वो आपके पास क्या है, आपके पास 3x प्लस, आप इसको एज इट इज़ लिखना है आपने, 3x + 6y इज इक्वल टू 3900 बेटा, ठीक है। तो ये आपको बन जाती है, क्लियर है। अब ऐसे ही हमने क्या करना है, ऐसे ही हमने जो सेकंड इक्वेशन हमारी आई है बेटा, दैट इज x + 2y इज इक्वल टू 1300, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों की दोनों जो इक्वेशन है हमारी, दोनों की दोनों सेम है, राइट। दोनों की दोनों जो इक्वेशन आई है हमारी, वो क्या आई हैं, दोनों की दोनों सेम इक्वेशन आई है। ऐसा है क्या, नहीं, हमारे पास यहाँ पर 3y का डिफरेंस है, गेटिंग द पॉइंट। तो यहाँ पर x + 3y है, ऊपर वाले में x + 2y इज इक्वल टू 1300 था, इसमें x + 3y इज इक्वल टू 1300 है। तो हम इसको भी अब प्लॉट करते हैं, ठीक है, x + 3y इज इक्वल टू 1300 को। तो ये रहेगा x + 3y इज इक्वल टू 1300, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे एक बार आप टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमें इजी से पॉइंट यहाँ पे बेटा एज्यूम करने हैं। तो x एक तो 0 ले लो आप, है ना, x 0 ले लो, और एक यहाँ पर देखो, अगर आप 100 लेते हो तो आपको क्या एडवांटेज मिलेगा, 100 लोगे
तो यहाँ पे 1200 हो जाएगा, 1200 डिविजिबल है 3 से, ठीक है, या -100 लो +100 लो, ठीक है। अगर +100 लेते हो तो यहाँ पर आपको एक तो मिलेगा 1200, अगर आप माइनस लेते हो तो उसमें ऐड हो जाएगा 1400 हो जाएगा, ठीक है। तो 1400 जो है वो नॉट डिविजिबल है 3 से। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पर 200 ले लोगे, ठीक है, -200, तो एक आप ले लो +100 और एक ले लो आप -200, ठीक है। तो अगर देखो x अगर आप 0 लेते हो तो 0 + 3y = 1300। तो यहाँ पे आप बेटा 0 मत लो, क्योंकि 0 से आपको यहाँ पे 3 का डिविजिबल नहीं मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर आप इसको आप ले सकते हो 13, आप इसको ले लो +400 कर लो आप इसको। तो x को आप यहाँ पे बेटा 400 ले लेते हैं इसको, ठीक है, ताकि 3 से डिवाइड हो जाए वो। तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा वरना यहाँ पे। तो x को अगर हमने 400 लिया है तो यहाँ पर 400 हो गया, देखो। तो ये कितना हो गया, 3y = 1300 - 400। तो ये आपको मिल जाता है 900, ठीक है। 3y = 900, तो y = 300 आपको यहाँ मिल जाता है, ठीक है बेटा। तो y = 300 आप यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। आपने ऐसा नंबर लेना जो डिविजिबल हो, इजीली आपको कैलकुलेशन ना करनी पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमने 100 लिया है तो 100 लिया है तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, देखो 100 + 3y = 1300। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाता है, देखो y = 1300 में से 100 गया तो 1200 डिवाइड बाय 3 बेटा, तो ये कितना हो गया 400, ठीक है। तो ये आपको 400 यहाँ मिल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपने एज्यूम करा है, मान लो -200 किया है, तो 3y = उधर जाएगा तो 200 तो प्लस हो जाएगा, तो 3y = 1500 आ गया, तो y = आपको मिल जाता है 500, ठीक है बेटा। तो y यहाँ से आपको 500 मिल जाता है। तो अब इसको हम यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं फटाफट से। तो देखो यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने ये एक्सेस ले लो, ये हो गया आपके पास x, ये हो गया आपके पास y, ये हो गई y', ठीक है, और यहाँ पर हो गया आपका x'। तो सिंपल है, x अगर 400 है, देखो सिंपल यूनिट्स लेनी है आपने अब 100 की टर्म्स में, ठीक है। तो यहाँ पर आप 100 ले लो, देखो 100, 200, ठीक है, 300, 400, 500, सही है बेटा। तो ये आपने यहाँ पर ले लिया है। अब जो है ये हमने ले लिया y पर, ठीक है, y का ले लिया, तो x पर भी आपने लेना है, तो नेगेटिव साइड लिया है हमने x का, तो एक यहाँ पर -200 लिख लो और यहाँ -100 लिख लो, और x में हमने लिया 400 तक लिया है, तो यहाँ पर हो गया 100, 200, 300 और 400, ठीक है। तो इसको 400 हाईलाइट कर लो और बाकी को आप लिख ही लो यहाँ पर, ये हो जाएगा 100, 200, 300 ऐसी 400। तो अब यहाँ पर क्या है, देखो x अगर 400 है तो y कितना है 300, x अगर 400 है तो y कितना है 300 है। तो यहाँ पर हम इसको एक बार हाईलाइट कर लेते हैं दूसरे कलर से। तो x अगर 400 है तो y 300 है, तो x अगर 400 है तो y 300 है। तो यहाँ पर ये जो है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा तो ये पॉइंट आ गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लिख लेंगे हम, तो x अगर 400 है तो y आपका 300 आ रहा है, ठीक है बेटा। तो ये हो गया। दूसरा पार्ट क्या है इसके अंदर, x अगर 100 है तो y 400 है, तो x अगर 100 है तो y 400 है, तो ये एक पॉइंट आपको देगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक कट रहा है। तो तीसरा क्या है, x -200 है y 500 है, x -200 है y 500 है, तो ये आपको कट रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बेसिकली ऊपर आएगा इसका, क्योंकि ऑब्वियसली सॉरी नीचे ले लिया मैंने इसको, यहाँ आएगा ये, ठीक है। तो ये पॉइंट आएगा यहाँ पर। तो ये जो लाइन जा रही है आपकी, देख रहे हो, ये जो लाइन जाएगी ये, तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी ऑब्वियसली, यहाँ तो फ्री हैंड ड्राइंग है। तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे कि भाई ये जो लाइन है वो है आपके पास x + 3y = 1300, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ये वाली लाइन भी आपकी प्लॉट हो जाती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इस एक्सरसाइज का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज का बेटा। तो यहाँ पर क्या है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी ₹1600। तो हम एज्यूम कर लेते हैं जो ग्रेप्स का जो एप्पल्स का जो कॉस्ट है वो ले लेते हैं हम एप्पल्स का, ठीक है, वो ले लेते हैं हम x, और ग्रेप्स का जो कॉस्ट ले लेते हैं बेटा वो ले लेते हैं हम y, ठीक है। तो 2 kg ऑफ x यानी कि 2x और 1 kg ऑफ y यानी कि 1y, ये कितना आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है 160, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है।
ऐसे ही आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स, यानी कि 4 kg ऑफ एक्स, तो 4x हो गए, प्लस 2 kg ऑफ ग्रेप्स यानी कि 2y इज इक्वल टू 300। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन यहाँ बन जाती है। ठीक है, तो ये हमने एल्जेब्रिकली इसको रिप्रेजेंट कर लिया है। अब हम इसको ज्योमेट्रिकली भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पर इसी को यहीं पर प्लॉट कर लेते हैं फटाफट से इस ग्राफ को। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं बेटा, इसको जो है ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, इसको टेबल ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, टेबल ड्रॉ यहाँ पर आप कर लो फर्स्ट के लिए। ठीक है, तो ये टेबल हो गया आपकी इस वाले के लिए, राइट। और दूसरी टेबल हम ड्रॉ करेंगे सेकंड इक्वेशन के लिए। इसको हम डिफरेंट कलर से यहाँ पे दिखा देते हैं ताकि आपको इजी रहेगा समझने के लिए। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं x से और y से, और यहाँ पर ये हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है बेटा, तो ये जो रहेगी वो इसके लिए रहेगी हमारे पास। ठीक है, सेकंड इक्वेशन के लिए ये वाली टेबल हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पर देखो फर्स्ट इक्वेशन को टैकल करते हैं पहले। 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 160 है बेटा। ठीक है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 है। तो यहाँ पर जो है हम वैल्यू ले लेते हैं x का, लेटेस्ट से हमने एक वैल्यू लिया, हम यहाँ पर 0 लेते हैं। ठीक है, 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, दूसरा कोई वैल्यू ले लो क्योंकि ऑब्वियसली इधर जाके माइनस ही होना है उसने। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 5 ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, एक ले लेते हैं 5 और एक -5 ले लेते हैं। ठीक है, 5 और -5। तो अगर हम देखो x अगर 0 ले लें, यहाँ पर देखो x अगर 0 लिया तो ये 0 हो गया पूरा का पूरा पार्ट, है ना। तो ये पार्ट हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर y बचेगा, तो y इज इक्वल टू 160 आ गया। तो x अगर 0 है तो y हमारा 160 यहाँ पर आपको मिल जाता है। ठीक है, और अगर हम देखो यहाँ पर देखते हैं अब इसको कि अगर हमारे पास यहाँ पर इधर देखते हैं, ठीक है, x अगर है 5 तो ये हो जाएगा 2 × 5 प्लस y इज इक्वल टू 160। तो 10 हो गया, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 160 माइनस 10 विच इज़ 160 है, तो ये हो गया 150 बेटा। ठीक है, तो यहाँ आप 150 लिख लो। और ऐसे ही अगर मैं माइनस करता हूँ, देखो इसी में अगर हम यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं इधर को 2 × -5 अगर हम करेंगे तो ये -10 होकर यहाँ पर RHS में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा इसके साथ, तो 160 प्लस 10 हो जाएगा, ये है ना 170। तो यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएगा, 170 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 170 हो गया। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट को भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखो 4x प्लस 2y है। ठीक है, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू दिस। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसको 4 से पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी बेटा वो क्या हो जाएगी, 2x, ये वाली जो इक्वेशन बनेगी हमारी सेकंड वो ये हो जाएगी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150, राइट। तो यहाँ पर भी हम क्या कर लेते हैं, इजी पॉइंट ले लेते हैं। तो x अगर हमने 0 लिया, ठीक है, एक पॉइंट लिया x अगर 0, एक ले लेते हैं 5 और एक ले लेते हैं -5 यहाँ पर भी। ठीक है, तो x अगर 0 लिया, देखो 0 लिया तो 0 हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा 150, तो y कितना हो जाएगा 150। तो x अगर हमने लिया 5 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 × 10, 10 प्लस y इज इक्वल टू 150। तो y कितना हो गया बेटा आपके पास 140। ठीक है, तो 140 यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो ये आपको 140 मिल गया। तो ऐसे अगर हम माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव होकर इधर जाएगा, तो यहाँ पर आपको ये प्लस दे देगा, +10। ठीक है, तो 160 हो जाएगा 140 की बजाय, तो यहाँ 160 हो गया बेटा। ठीक है, तो आपके पास दोनों के दोनों जो ग्राफ्स हमारे बनेंगे तो उनके कोऑर्डिनेट्स हमारे को मिल गए हैं। तो अब हम इसको प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ पर। तो देखो x एक्सिस हो गया हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा हो गया आपका, इसको हम लिख लेते हैं x डैश, ये हो गया आपके पास x, और ये हो गया आपके पास y, और यहाँ पर हो गया y डैश बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है x की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, देखो हमने लिए 5 और -5 लिए, तो ज़्यादा वो नहीं करना हमने, तो यहाँ पर आप 5 ले लो और यहाँ पर आप -5 ले लो। ठीक है, लेकिन आप ग्राफ पेपर पे आप इसको पूरा का पूरा प्लॉट करेंगे, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे करके। ठीक है, ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4 पूरा करेंगे। तो ऐसे अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, दूसरा जो पॉइंट है y के कोऑर्डिनेट देखो कितने हैं, y को थोड़ा सा हमने पॉइंट वैसे लेने पड़ेंगे हमें, जैसे कि मान लो 50 लिया हमने एक पॉइंट, ठीक है 50 यूनिट्स, ये ले लिया हमने 100 यूनिट्स, ये ले लिया हमने 150 यूनिट्स, और ये ले लिया हमने 200 यूनिट्स बेटा। ठीक है, तो अगर हमारे पास देखो, अब हम क्या करते हैं, अब इसको पहले वाले पॉइंट को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं इसको फटाफट से।
तो यहाँ पर अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो x अगर 0 है तो y हमारे पास है 160, तो x अगर 0 है हमारे पास ये वाला, तो y कितना आ रहा है बेटा 160 आ रहा है, तो 160 हमारा ये पॉइंट हो गया लेटेस्ट से, ये 160 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, x अगर 5 है तो y 150 है, तो x अगर 5 है तो y कितना है बेटा 150 है। तो यहाँ पर देखो आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो आराम से, तो ये आपको एक मिल जाता है पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लोगे ये 5 है और ये 150 है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास। अब दूसरा क्या है, -5 पे 170 है ना, -5 पे कितना है 170, तो -5 ये है तो 170 आपका यहाँ पर कहीं होगा नीचे, है ना। तो इसको आप देख लेना, ईजी है, कुछ खास नहीं, ग्राफ में आपको दिख ही जाएगा क्लियर। तो ये 170 हो गया आपके पास, तो -5 और 170 बेटा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको क्या करोगे, इसको आप ऐसे लेके जाओगे, ये पॉइंट आपका इस पे आएगा लाइन के ऊपर ऑब्वियसली, तो ये आपकी जो है लाइन आपकी बन जाती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट लाइन हो गई आपकी, यहाँ पर इसको आप लिख लेना फर्स्ट लाइन, और अब सेकंड लाइन को भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो सेकंड लाइन में क्या है, x 0 है तो y 150 है, तो x अगर 0 है तो y 150 है, तो ये पॉइंट आ गया आपके पास, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, 5 पे 140, x 5 है तो y कितना है 140 है, तो वो थोड़ा सा नीचे आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो वो यही पॉइंट आ गया मान लो, सही है। सेकंड पॉइंट आपका ये वाला आ गया। तीसरा पॉइंट है -5 पे 160 है, तो -5 यहाँ पर है आपके पास बेटा, तो 160 आपका ऊपर है थोड़ा सा, ठीक है। तो 160 ये हो गया, तो इसको भी अगर हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो आपकी ये वाली लाइन आएगी, देखो, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है आपकी, ये लाइन नंबर इसको हम कहते हैं 2, ठीक है। तो सेकंड लाइन आपकी कौन सी हो गई, सेकंड लाइन आपकी हो गई ये वाली 4x + 2y = 300, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों लाइन आपकी यहाँ पर प्लॉट हो जाती है। तो आई थिंक आपको एक समझ में आया होगा, और ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का बेटा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।